नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कई बार तो हम अपने आसपास हो रही गलत बातों के बारे में जानकर भी अनजान बनते हैं, इस डर से कि कहीं दूसरों के झमेले में ना उलझ जाएं। और इस रवैये का फायदा उठाते हैं अपराधी। जहां जागरूकता की कमी हो, वहां अपराध का पनपना लगभग तय है। आरती, आरती, अरे ये सामान वगैरह तो अनपैक कर दो यार। आरती, अरे आरती यहाँ क्या कर रही हो यार? सारा सामान अनपैक करना है। अरे क्या हुआ? अरे इधर तो आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? ये देखो, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये गुंडे जैसे लोग यहाँ पे इनके घर के आसपास घूमते रहते हैं। कुछ अजीब तो है, पर छोड़ो यार, काम बहुत है। अजीब नहीं है, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत बड़ा चक्कर है ये। तुम्हें पता है, शर्मा आंटी बोल रही थी कि खत्री अंकल घर बेचने का सोच रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खत्री अंकल के घर का किसी भी मेंबर का नामो निशान यहाँ पर नहीं है। खरीदार आ रहे हैं यहाँ पर और ओनर के बगैर घर कैसे बेच सकते हैं? मैं बोल रही हूँ ना, ये गुंडे हैं ना, उनका घर हड़पना चाहते हैं। मैंने ना खत्री अंकल का फोन ट्राई किया, प्रीतो का भी ट्राई किया और सतिंदर आंटी का भी ट्राई किया, लेकिन सबका फोन डिस्कनेक्ट आ रहा है। अरे यार तुम क्यों उन्हें कॉन्टेक्ट कर रही हो यार? अरे क्यों नहीं करे, वो हमारे सिर्फ नेबर थोड़ी है, फैमिली फ्रेंड्स है। और खास करके प्रीतो, वो मेरी फ्रेंड है। आई एम वरिड फॉर हर। सुनो ना, हम एक काम करें, हम ना पुलिस को फोन करते हैं। वो झांसी की रानी, कोई जरूरत नहीं है और पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना हमें। और कहाँ के फैमिली फ्रेंड्स? जब हम 3 साल बाहर थे तब अंकल और उनकी फैमिली में से किसी ने हमें एक कॉल भी किया? नहीं ना। अरे टच में कहाँ थे वो लोग? और वो तुम्हारी सो कॉल्ड फ्रेंड प्रीता, उसने बाय भी नहीं बोला जब हम टोरंटो जा रहे थे। अब हम क्यों केयर करें? और वैसे भी आरती, बहुत काम बाकी है और कम से कम ये सामान तो अनपैक कर दो यार। ओके, बाय बाय। हेलो सर, काफी दिनों से यही चल रहा है। क्या नाम बताया आपने? परमीत खत्री, सतिंदर खत्री, उनकी बेटी है प्रीत खत्री और उनका बेटा गुरमीत खत्री। कितने दिनों से गायब हैं ये लोग? सर पता नहीं, हम लोग तो टोरंटो गए थे, 1 हफ्ता पहले ही आए हैं, पर जब से आए हैं तब से यहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। एक्चुअली हम लोग उनकी फैमिली से काफ़ी क्लोज है सर, खासकर उनकी बेटी प्रीत। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। 6 साल पहले जब मैं यहाँ पर शादी करके आई तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त वही बनी है। उम्र में थोड़ी छोटी है मुझसे। परजाई जी, मम्मी जी ने भेजा आपका वेलकम करने के लिए। थैंक यू। आओ ना अंदर। परजाई जी, आप रो रही थी? वो क्या है ना, मम्मी पापा, मेरा घर, मेरा रूम, सब कुछ मिस कर रही हूँ। अब आप अकेली नहीं, मैं हूँ ना, मैं भी तो अकेली ही हूँ। यहाँ किसी को भी किसी की नहीं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं बनूंगी ना आपकी बेस्ट फ्रेंड। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सर। 3 साल पहले मेरे हस्बैंड को टोरंटो में एक असाइनमेंट मिला था। हमारे जाने के कुछ दिन पहले से ही प्रीतो जैसे गायब ही हो गई थी, ना उसका कोई फ़ोन, ना आना जाना। और मैं भी शिफ्टिंग के चक्कर में उससे बात नहीं कर पाई थी। पर मैंने वहाँ से उसका फ़ोन ट्राई किया था। जब भी उसका फ़ोन ट्राई किया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और यहाँ आने के बाद तो उनके सारे ही नंबर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सर मैंने आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ है, क्या है, कैसी हालत में है। रिलैक्स, आप शांत हो जाइए, हम देखते हैं। सर लगता नहीं कोई सीरियस बात होगी, फिर भी मैंने कांस्टेबल बाजवा को भेज दिया चेक करने के लिए। हो सकता है सर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। पड़ोसी से बोलो एफआईआर दर्ज करने को, फिर हम घर खोलकर चेक कर पाएंगे, तभी पता चलेगा कि कोई गड़बड़ है या फिर सिर्फ गलतफहमी है। ठीक है सर। सिंह, पड़ोसी से पूछो, शायद किसी के पास चाबी रखी हो। पंजाब के हम्बड़ा शहर में पुलिस के सामने एक बहुत ही चौंका देने वाला केस आया। खत्री परिवार के 4 सदस्य पिछले 2 साल से लापता थे। एक पड़ोसी द्वारा पुलिस को यह जानकारी दिए जाने पर पुलिस ने उस पड़ोसी से इसकी एफआईआर दर्ज करवाई और कोर्ट से आदेश लेकर घर का दरवाजा खोला।
वो जी 2 साल हो गया, इस फैमिली का कुछ अता पता ही नहीं है। और इनकी एक चाबी जो मेरे ड्रॉवर में रहती थी, एक दिन उनका एजेंट आया था परमीत जी का अथॉरिटी लेटर लेके, और एक दिन उनको चाबी दी थी और एक आज। ये परमीत की फैमिली आप लोगों से क्लोज थी क्या? क्लोज तो थी जब वो नॉर्मल थे। नॉर्मल थी मतलब? अरे जोली टाइप के थे, वो पार्टियां शाटियां करते थे। और चको यार फटाफट, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। और जस्सी पाजी नहीं आया यार। ओ कितने रह गए पटियाला ही बनाएगा और केड़ा बनाऊंगा। और शर्माना बिल्कुल। चीयर्स। आपका नेकलेस तो बड़ा सुंदर है। नेकलेस की मत पूछो, ज्वेलर का फ़ोन आया, कहते मैम एक्सक्लूसिव पीस आया हुआ है। मैंने कहा फिर देर किस बात की है, बस उसने भेजा और मैंने पहन लिया। और एक दिन अचानक वो सब बंद हो गया, और एक दिन तो ऐसा भी आया कि मेरे ऊपर बिगड़ गए। परमीते, ओ परमीतिया, ओए आजकल किधर है, नजर ही नहीं आता यार तू। ओए की परमीते लगा कर क्या काम तो धरी देने कोई, जा अपना काम कर। परमीते लगा कर क्या। अच्छा, इस फैमिली के बारे में आप और कुछ भी बता सकते हैं? वो नहीं जी, वो मैं तो काम पे रहता था। हाँ इतना जरूर है, वो मेरी घरवाली को सब पता होगा। शो ऑफ का जी बड़ा ही शौक था उन्हें, खासकर मिसेस खत्री को। वो तो छोड़ो जी, फ्लर्टिंग का भी मौका नहीं छोड़ती थी। बंदा बड़ा हो चाहे छोटा हो, बस कोई मौका नहीं छोड़ती थी। आपकी शर्ट मुझे बहुत सुंदर लग रही है। अरे पूरी पार्टी विच ना आप सबसे सोहने लग रहे हो। अच्छा। हाँ। और बेटा भी कुछ कम नहीं था जी, बिल्कुल माँ पर गया था। ओ ते लोग कहते सी कि भाई ड्रग व्रग भी लेता है। ये खत्म हो जाने दे पार्टी, फिर हम छत पे चलते हैं, फिर वहाँ जाके फूकेंगे। बस प्रीता थी सीधी सादी बेचारी ना। पुत्र कल्ली क्यों खड़ी है? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो इतना लाउड म्यूजिक है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। करीब 2 साल पहले जी सब कुछ बदल गया। हमने सोचा कोई प्रॉब्लम होगी, हेल्प करने के इरादे से उधर गई थी उनके घर। जो जाकर देखा ना, तो देखकर जी शॉक्ड रह गई थी बिल्कुल। प्रीता तो जी बड़ी बीमार लग रही थी, सारे खिड़की दरवाजे बंद थे जी, कोई हरकत नहीं, कुछ नहीं। अजीब सी फीलिंग हो रही थी जी, बहुत स्मेल आ रही थी जी उधर। अरे प्रीतो, दरवाजा खोल पुत्र, दरवाजा खोल लो। ए कुड़िया दरवाजा खोल। वो जी पड़ोसी थे, मदद करना तो अपना फर्ज बनता ही था। ओए हम तो ले गए डॉक्टर के पास, हम तो और भी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन वो क्लियर थी, वो तो हमसे दूरियां बना के रखती थी। अभी उसमें हम क्या करते। केरे डॉक्टर के पास लेके गए थे। उनके पड़ोसी उन्हें यहाँ लेकर आए थे, काफी फोर्स करना पड़ा, तब जाके अग्री हुए वो चेकअप के लिए। एग्जामिन किया तो पता चला चारों के चारों एक्यूट डिप्रेशन में थे। सर पूरी की पूरी फैमिली डिप्रेशन का शिकार थी। अच्छा, इस डिप्रेशन की वजह क्या थी? मतलब पूरी की पूरी फैमिली? नो आइडिया सर, डायग्नोज करना एक अलग बात है, पर उनकी थेरेपी मेरे क्लिनिक में पॉसिबल नहीं थी। तो फिर मैंने लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट किया और उन्हें वहां पे शिफ्ट करा दिया। 26 अप्रैल 2016 से 5 अप्रैल 2016 तक खत्री परिवार हॉस्पिटल में ही रहा। बेहतर मानसिक चिकित्सा दिलवाने के लिए उन्हें एक सरकारी संस्थान में भेजा गया, जहां यह सामने आया कि खत्री परिवार को और भी ज्यादा देखरेख और काउंसलिंग की जरूरत है। इसलिए पूरे के पूरे खत्री परिवार को एक ऐसे आश्रम में ले जाया गया जहां मानसिक रोगी, विकलांगों और डिप्रेस्ड लोगों को आश्रय और चिकित्सा प्रदान की जाती है। कितनी अजीब बात है कि कुछ समय पहले तक उनके घर आ जाकर मौज मस्ती का लुत्फ उठाने वालों में से एक भी व्यक्ति को उनकी हालत या उनके ठिकाने का अंदाजा तक नहीं था। पुलिस को इस मामले की जानकारी तब मिली जब 3 साल बाद टोरंटो से वापस लौटे एक परिवार ने पुलिस को खत्री परिवार के लापता होने की सूचना दी। बहरहाल पुलिस अब खत्री परिवार की इस दयनीय स्थिति के पीछे की वजह तलाशने में जुट गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक संपन्न और खुशहाल परिवार डिप्रेशन की चपेट में आकर रातों रात गायब हो गया? हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। हमें क्यों रख गए यहाँ पे? यहीं पर थे जी, मतलब मिस्टर खत्री, मिसेस खत्री और उनकी बेटी प्रीत। बेटा नहीं था उनके साथ। बुरा हाल था जी बेचारों का। देखिए परमीत जी, ये हमारे एनजीओ के डॉक्टर हैं,
हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बताइए आपके साथ क्या होगा। आप कुछ तो बोलिए, आप घबराइए मत, हम यहाँ सब आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। देखिए मिसेस खत्री, आप बोलेंगे नहीं तो कैसे चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। देखो प्रीत बेटा, हम हेल्प करना चाहते हैं तुम सबकी, इलाज कराना चाहते हैं तुम्हारा। तुम भी चाहते हो ना सब ठीक हो जाए, तो बताओ हमें क्या हुआ तुम्हारे साथ। ट्रीटमेंट शुरू कराई उनकी, हौले हौले ठीक भी होने लगे थे, धीरे धीरे हालत पहले से बेहतर होती जा रही थी। लेकिन फिर 2 महीने बाद उनके फैमिली फ्रेंड आए। पहले तो बस मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने के बाद उन्होंने ये डिसाइड करा कि वो उनको अपनी जिम्मेवारी पर अपने साथ ले जाएंगे। मैं हूं ना, मैं रखूंगा तेरा ख्याल, तेरा भी, भाभी का भी और प्रीतो का भी। अरे तूने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तुझे याद छोड़ के जाऊंगा मैं। चलेगा ना मेरे नाल, चलेगा ना? ठीक है जी, अच्छी बात है। मैं डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी शुरू करवा देता हूँ, पेपर शेपर रेडी करवाता हूँ। ठीक है, आप करवा दीजिए। ये है वो एफिडेविट, ये है उस आदमी का नाम जो उनको ले गया था, करतार सिंह, और ये है उसका पता। इसका कोई आईडी प्रूफ है आपके पास? सॉरी सर, वो आईडी प्रूफ नहीं है। इस एड्रेस को वेरीफाई करो और करतार सिंह से कांटेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है सर। सर। ठीक। हाँ सिंह। सर, एफिडेविट में मौजूद नाम और एड्रेस दोनों ही फेक है। करतार सिंह नाम का कोई आदमी है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि एनजीओ भी कुछ छुपा रहा है? इस एनजीओ की सारी जानकारी निकालो और फैमिली के वो सारे जानने वाले जिन्हें फैमिली की कंडीशन के बारे में मालूम था, ढूंढ निकालो उन्हें और पड़ोसियों से फिर से बात करो। हो सकता है इस करतार सिंह ने वहाँ किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की हो। ठीक है सर। अजीब सी बात है कि आज के ज़माने में एक फैमिली को अपने साथ कौन लेकर जाएगा, और वो भी ऐसी फैमिली जो बीमार हो। सर, हो सकता है कोई स्वार्थ हो, इसलिए अपने साथ लेकर गया हो। बस ये उम्मीद है कि फैमिली सेफ हो, उनके साथ कुछ हुआ ना हो। सर। हाँ सिंह। उस एनजीओ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है सर, जेन्युइन एनजीओ है और काफ़ी टाइम से एक्टिव है। और सर, वो आदमी करतार सिंह जो खत्री फैमिली को एनजीओ से लेकर गया था, सर उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकाली है। ना तो किसी रिश्तेदार को उसके बारे में पता है और ना ही पड़ोसी को। उनका बेटा क्या नाम है उसका? गुरमीत खत्री। उसकी कोई अपडेट? नहीं सर। सिंह, इस फैमिली की इस हालत की वजह पता लगानी होगी, तभी कोई लीड मिलेगी। आस पड़ोस, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, इस फैमिली की सारी जानकारी निकालो। ठीक है सर। वो जो उनका लड़का गुरमीत है ना, वो नशे का आदी था और ड्रग्स लेता था। सारी टेंशन की वजह वो लड़का ही था। अरे सर, ड्रग्स वगैरह की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, तीनों लोग एकदम सही थे। प्रॉब्लम तो ये आंटी जी में थी। सतिंदर में? हाँ, हर रोज गैर मर्दों के साथ चक्कर, घर में पार्टियाँ, बस यही काम था। कुछ ज़्यादा ही नज़दीक होने की कोशिश करती थी, पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था मैडम, शायद उनका बिजनेस घाटे में चल रहा था। ये महंगे फ़ोन, मोबाइल, गाड़ियाँ, बंगलो, पार्टियाँ, सब दिखावा था और कुछ नहीं। सर, यहाँ तो हर पड़ोसी एक अपनी कहानी बता रहा है। कोई मिसेस खत्री पे शक जता रहा है तो कोई इनके बेटे गुरमीत पर। सर, एक बात तो कंफर्म है कि इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम चली रही थी। हो सकता है इनका बिजनेस भी ठीक ठाक ना चल रहा हो या कोई फैमिली इशू हो। इसी के चलते पूरी फैमिली डिप्रेशन में आ गई हो और फिर एनजीओ में सेट हो गई हो। और वहाँ आता है इनका फैमिली फ्रेंड जो गलत नाम और गलत एड्रेस बताकर इस पूरी फैमिली को एनजीओ से ले जाता है। और सर, फाइनली अब इन सबका घर भी बिकने वाला है। और यहाँ पर नेबर्स का ये कहना है कि खत्री अंकल घर बेच रहे हैं। और यही बात मुझे खटक रही है। पहले वो आदमी एनजीओ में अपना गलत नाम पता बताता है, उसके बाद पूरी की पूरी फैमिली को ले जाता है, पता नहीं कहाँ, और अब ये घर बेचने की बात। ये सब इस फैमिली की मर्जी से हो रहा है या फिर ज़बरदस्ती हो रहा है? वैसे सर, मैंने उस स्टेट एजेंट के बारे में पता किया जो इनका घर बेचने में हेल्प कर रहा है। देखते हैं बात करके क्या मिलता है। सर, इस एरिया की ज़्यादातर डील तो मैं ही करता हूँ। सब लोग पहचानते हैं मुझे और भरोसा भी करते हैं। और ये परमीत खत्री को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये जो परमीत खत्री है जिसका घर बेचने की डील आप कर रहे हैं, इस मामले में आपकी बात किससे हुई थी? जी, उनके बेटे से हुई थी। उनके बेटे गुरमीत खत्री से? जी हाँ। एग्जैक्टली क्या बात हुई थी आप दोनों के बीच में? वैसे तो कोई खास बात नहीं हुई। उन्होंने फ़ोन पर मेरे को इतना ही बोला था कि उन्होंने अपना घर बेचना है, वो आ नहीं सकते हैं।
वैसे पर्सनली मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ। अब उसने बोला तो मैंने मान लिया जी। ऑनर का अथॉरिटी लेटर भेज देंगे और बैंक की डिटेल भेज देंगे, कोरियर कर देंगे इन सब का। वो पेपर्स हैं अभी आपके पास? जी हाँ है, ये अथॉरिटी लेटर है और ये बैंक की डिटेल्स है। परमीत खत्री का साइन किया हुआ अथॉरिटी पेपर। अच्छा, इसके अलावा और किसी का भी बैंक डिटेल आया था क्या? जी जो कुछ है सब यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। सर ये साइन तो परमीत खत्री का ही है और अकाउंट डिटेल भी उसी का है। लेकिन उसका बेटा गुरमीत, वो तो उनके साथ था भी नहीं जब उन्हें एनजीओ ले जाया गया था, और अभी एस्टेट एजेंट का अथॉरिटी लेटर। कुछ तो गड़बड़ है। सर पहले मुझे भी लग रहा था कि पड़ोसी बेकार में ही बतंगड़ बना रहा है, लेकिन अब मुझे भी डाउट आ रहा है। सर कहीं ये सब गुरमीत खत्री तो नहीं कर रहा है पैसों के लिए किसी के थ्रू? सिंह, इस लेटर को आए हुए काफी टाइम हो चुका है, पता नहीं उस फैमिली की क्या हालत होगी। लेटर कहाँ से आया? सर मोहाली से। और इस गुरमीत खत्री, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं? नहीं मैम, एजेंट के मुताबिक घर बेचने की बात इसी से हुई थी और उसी ने ये घर के पेपर्स हमें भेजे थे। परमीत खत्री के सिग्नेचर के साथ जो खुद लापता है। लेकिन ये पेपर मोहाली से आया और हमें शक है कि वो फैमिली यहीं कहीं मोहाली में है। बस मैम वो फैमिली पहले से डिप्रेशन में है और ऐसी कंडीशन में कोई उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता है, और ऐसी हालत में वो कैसे हैं, कहाँ हैं, कोई नहीं जानता। उनकी फैमिली को खतरा भी हो सकता है। फैमिली गायब है लेकिन घर बेचने की परमिशन दे दी है। कोई ना कोई फॉल प्ले इन्वॉल्व है। मैम हमें लग रहा था कि इस केस में परमीत खत्री इन्वॉल्व है, इसलिए हमने हामड़ा और हामड़ा के आसपास पूरी फैमिली की फोटो सर्कुलेट करवा दी। हम चाहते हैं कि उनके फोटो यहाँ भी सर्कुलेट किए जाएं। हमारी एक टीम मैं असाइन कर रही हूँ आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। फैमिली को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर देंगे। बाकी डिपार्टमेंट से आपको जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत है आप बताइए, वील ट्राई आवर बेस्ट। थैंक यू मैम। कांस्टेबल सिंह को इनके साथ लगा दो और इन्होंने जिस कुरियर कंपनी के डिटेल्स दिए हैं उन्हें कांटेक्ट करो। जी थैंक यू मैम। सर जी मैंने एक कंप्लेन लिखवानी है। मेरे ससुराल वाले ना मैंने बहुत टॉर्चर करते हैं। मुझे लगता है कि वो लोग मैंने मार डालेंगे। एक मिनट, आप ना पहले बैठ जाओ। हाँ जी दसो की गल हो गई? सर मेरे ससुराल वाले वो ना मेरे से दहेज की मांग करते हैं। जीना हराम करके रखा है मेरा। स्माइली यहाँ पे, और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सर जी यही मेरा पति है, ये मैंने मारना चाहते हैं। सर जी मैंने बचा लो। स्माइली तुम उत्ते खड़ा रह। की करिए तू तो तेरी फैमिली ਨੂੰ टॉर्चर कर दो है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एक्चुअली सर मेरी वाइफ थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, डिप्रेशन में है। ये क्या बोल रही है इनको खुद को भी नहीं पता। आई एम सॉरी सर, हमने आपको परेशान किया, लेकिन इसमें मेरी वाइफ की गलती नहीं है। मैं अपनी वाइफ की तरफ से आपसे सॉरी बोलता हूँ सर। मैम लगता था ये डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है। हस्बैंड कह रहा है कि उसकी वाइफ मेंटली डिस्टर्ब रहती है, डिप्रेशन में है वो। इन केसेस को हम लाइटली नहीं ले सकते। टीम रेडी करो, पर्सनली जाकर पता करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है मैम। एक तरफ डिप्रेशन का शिकार पूरा खत्री परिवार लापता था और वहीं दूसरी तरफ घरेलू हिंसा की शिकायत करती स्माइली, जिसे उसके पति और ससुराल वालों ने मानसिक तौर पर बीमार और हताश बताया। क्या ये दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए थे? हम्बड़ा पुलिस के लिए बड़ा सवाल यह था कि वो कौन आदमी था जो खत्री परिवार के तीनों सदस्यों को एनजीओ से ले गया था, और इससे भी बड़ा सवाल यह था कि गुरमीत खत्री कहां था। हेलो सर जी, परमीत खत्री के बेटे गुरमीत पे लीड मिली है। कॉल आया था जी, शांति नगर के पास वाले एरिया में उसे देखा गया ड्रग्स बेचते हुए। मैं उधर ही जा रहा हूँ। खबरी से कोऑर्डिनेट करते रहो, किसी भी हालत में वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ओके सर जी।
हेलो सर जी, टिप तो गलत निकली, बंदा तो कोई और ही निकला। अरे मैडम, सबने इसकी वजह से हुआ है। मैंने कहा था और मैंने पता था ये होने वाला है। अरे छोड़ देता, पागल खाने भर्ती करवा देता। तेरे प्यार श्यार के चक्कर में ना लाइफ बर्बाद हो गई हमारी। मम्मी जी, आप प्लीज शांत हो जाइए सबके सामने। मैम, मेरी वाइफ को डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन? अरे पागल है वो, रोज कोई ना कोई सी अफवाह। मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया हूँ। आप चाहे तो ये सब टॉर्चर दहेज वाली बात है, झूठ बोल रही है क्या वो? मैम, ये सब इतना आसान नहीं है। उसको लगता है वो ये सब सच बोल रही है, और अब तो मुझे लगने लगा है कि उसने अपने मन में अजीब सा वहम पाल लिया है। खुद को चोट पहुंचाती है और कहती है कि हम सब लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं। और इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब जो तुम कह रहे हो वो सच है? मैम, मैं आपसे वही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट। अरे मैडम जी, क्या बता, रोज कुछ ना कुछ करती रहती। कैसे संभालूं, कैसे क्या करूं, आप ही बताओ। मैम, ये देखिए, एंटी डिप्रेशन पिल और ये प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर ने खुद स्माइली को एग्जामिन करके ये पिल्स प्रिस्क्राइब किए। मुझे लगता है कि ये लोग वाकई कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। 100% सच नहीं बोल रहे। हाँ, मैंने पड़ोसियों से बात की। हाँ। इनफैक्ट मुझे इस्माइली के फादर का कांटेक्ट भी मिला। हाँ। मैंने उनसे भी बात की। और मैम, सभी का यही कहना है कि ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। आसपास में काफ़ी इज्जत है उनकी। मैम, इस्माइली के फादर खुद कह रहे हैं कि प्रॉब्लम उनकी अपनी बेटी में है, और ये काफ़ी अच्छे लोग हैं। एक काम करो, अमन की फैमिली से जुड़ी और डिटेल्स निकलवाओ। जी मैम। खासकर अमन के बारे में। जी मैम। आप लोगों ने नहीं अरेस्ट किया ना उन्हें? मैंने आपसे कहा था ना मैम जी कि वो लोग मुझे मार डालेंगे। ये देखिए उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। ये देखिए, तुम शांत, वो मुझे मार डालेंगे मैम। एक मिनट, मुझे मार डालेंगे। काम डाउन, जस्ट काम ये देखिए मैम। डाउन। ओके स्माइली, तुम बैठो, बैठ जाओ। तुम पहले बैठ जाओ यहाँ पे। अच्छा, लो पानी पी लो। अब बताओ क्या हुआ? जो हर रोज होता है मैम। ये घाव खुद को भी दिए जा सकते हैं स्माइली। हमने तो कई मामले देखे हैं। और तो मैम, आप यकीन कीजिए मेरा मैम, उन्होंने हमारे घर में भी किसी को कैद करके रखा है। जैसे जानवर को रखते हैं ना कैद में, बिल्कुल वैसे। लेकिन उस दिन जब मैं उसे खाना देने गई तो पहली बार मैंने किसी की आवाज सुनी। अंदर जाके देखा तो वहां पे एक लड़की थी, बुरी हालत में। वो औरत कौन है, उसे वहां क्यों रखा गया, उस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती मैम। मुझे उसी टाइम समझ में आ गया कि मेरे ससुराल वाले वो नॉर्मल लोग नहीं है। मैं भागी आप लोगों के पास आई ताकि आप लोग मेरी हेल्प कर सकें। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मैम। अब मैं नहीं जानती कि मेरा क्या हाल होगा, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना मैम, वो सब सच है। मेरी बात पे विश्वास कीजिए मैम, मैं सब सच कह रही हूँ, सब सच कह रही हूँ मैं। अरे मैडम जी, हम क्या कोई क्रिमिनल है जो किडनैप करके किसी को कैदी बना के रखेंगे? ये सब ना कहानियां है मैडम जी, जो मेरी बहू खुद अपने दिमाग से बनाती है। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम आपका घर चेक करें तो। तो गलत बात आएगी जी, हमने ऐसा क्या है जो आप हमारे घर की तलाशी ले रहे हो? तो दिक्कत क्या है? आप लोग नर्वस क्यों हो रहे हो? हम नर्वस कहाँ हो रहे हैं? ये लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। आइए सर, आप तलाशी ले लीजिए। जाओ जी, तलाशी ले लो जी, तलाशी ले लो। तुम मेरे साथ आओ। कोई नहीं है मैम। नहीं, कोई और ही था। टिप गलत निकली। वीएम कॉलोनी से भी टिप मिली है, वहां भी किसी ने गुरमीत को देखा। सिंह, जितनी भी टिप्स मिल रही हैं गुरमीत के बारे में मिल रही हैं, बाकी फैमिली को किसी ने भी नहीं देखा। हो सकता है कि गुरमीत ने उनके साथ कुछ किया हो। अच्छा, वहां से कोई खबर? नहीं सर, कुरियर कंपनी में जो आदमी कुरियर करने आया था उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। पर किसी ने कुछ तो देखा होगा, या फिर कोई सीसीटीवी वगैरह? नहीं सर, यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन उस आदमी ने जो नंबर कंपनी को दिया है हम उससे ट्रेस कर लें।
जल्दी उसकी लोकेशन मिल जाएगी। ठीक है। इस मोड़ पर पुलिस को यकीन हो चला था कि खत्री फैमिली के गायब होने में उनके बेटे गुरमीत का ही हाथ है, और जिस नंबर से हमला के एस्टेट एजेंट को घर बेचने के लिए फोन किया गया था, वही नंबर मोहाली की एक कुरियर कंपनी से प्राप्त हुआ। पुलिस को पूरा यकीन था कि यह फोन नंबर उन्हें गुरमीत खत्री तक पहुंचाएगा। इसी बीच मोहाली में चल रहा घरेलू हिंसा का मामला एक उलझी हुई गुत्थी बनता जा रहा था। क्या यह सिर्फ डिप्रेशन की शिकार मनगढ़ंत कहानियां बनाती एक बहू का किस्सा था, या फिर स्माइली द्वारा किए गए दावों और अपने ही ससुराल वालों पर लगाए गए इल्जामात में वाकई दम था? क्या डिप्रेशन की बीमारी ही एकमात्र कड़ी थी जो इस मामले को खत्री परिवार केस से जोड़ती थी, या फिर इन दोनों केसेस के बीच का ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा था? देखो स्माइली, तुम्हें भी ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि तुम भी गलत हो सकती हो। तुम्हें जो लग रहा है तुमने देखा, वो शायद तुमने देखे ही नहीं। आप लोग भी उन लोगों की तरह बातें कर रहे हो जी। सर, कहीं ऐसे भी तो हो सकता है कि उन लोगों को पहले से पता चल गया हो कि मैं उस लड़की के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए रातों रात उस लड़की को गायब करा दिया है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है ना स्माइली, तो वो जल्द पकड़े जाएंगे। आई प्रॉमिस यू दिस। मैडम जी, लड़की वही थी। आप लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते हो जी? शक्ल याद है उसकी? मतलब डिस्क्राइब कर पाओगी तुम उसे, ताकि हम स्केच बनवा सके? जी मैं ट्राई करूँगी। नाम तो पता नहीं साहब जी, जवान बंदा था, हट्टा कट्टा, बस इतना याद है। जब तुमने सिम कार्ड दिया उसकी डिटेल्स तो ली होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो लिए होंगे ना? सीधी आईडी नहीं लीजिए, बस सीधा सिम कार्ड दे दिया। बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के तुमने सिम कार्ड इशू कर दिया? घर का राज चल रहा है क्या? डालू अंदर। गलती हो गया सर जी, आगे से नहीं करूँगा, इस बार माफ़ कर दीजिए सर प्लीज़। ठीक है, जाओ। सर, कुरियर कंपनी को जिस नंबर से कॉल आया था उसे ट्रैक नहीं कर पाए सर। वो नंबर तो बंद है, लेकिन मैंने उस ऑनर से बात की जहाँ से वो सिम इशू हुआ था सर। उसने बिना आईडी के वो सिम कार्ड इशू कर दिया था। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगी। ठीक है सर। मैम आपका अंदाजा सही था। अमन और उसकी फैमिली उतने सीधे नहीं जितने दिखते हैं। अमन की एक शादी पहले भी हो चुकी है मोगा में। उसकी पहली बीवी ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट का केस दर्ज किया था। अभी सिर्फ 5 साल ही हुए इन्हें मोहाली में आए हुए, और यहाँ पे दूसरी बीवी के साथ भी वही। पहले केस का क्या हुआ? मैम अमन और उसकी फैमिली के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ। अब हर बार इन्हीं के खिलाफ हालत की झूठी कंप्लेंट तो नहीं लिखवाएगी ना? हो ना हो, यही लोग झूठ बोल रहे हैं। सही करें मैम। पता नहीं और क्या क्या छिपा रहे होंगे। मैंने कहा ना कि वो नहीं है घर पे। वालिया, घर चेक करो। ऐसे कैसे आप जा सकते हैं किसी घर में? आप बीच में मत आइए। यहाँ पे क्या हो गया? आप लोग? स्माइली ने फिर कुछ किया क्या? स्माइली ने कुछ नहीं किया है, तेरे लिए आए हैं। ओए, वो तेनू तो हम तक आदत पड़ जानी चाहिए थी। ये क्या है? 5 साल पहले मोगे में भी। अमन, अपनी पहली शादी के बारे में बताया नहीं तूने? हाँ, हर बार तुम तीनों के खिलाफ केस दर्ज होता है हैरेसमेंट का, और तुम लोग तो एक्टिंग ऐसे करते हो जैसे कि जाति तुम लोगों के साथ हो रही है। मैम क्या करूं मैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। शादी की भी तो दोनों बार ऐसी ही लड़कियों से, मेरी ही गलती है। अरे ना पुत्र, तू ऐसा। मैम लेकिन वो केस तो बंद हो गया था ना। मैंने उस समय भी पुलिस के साथ फुल कोऑपरेट किया था, लेकिन कंप्लेंट ही गलत थी, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। हर बार तेरे खिलाफ गलत कंप्लेंट? हाँ बस मैडम जी बस, बहुत हो गया। अब हम आप पे केस करेंगे हरासमेंट का। एक तो लड़की ने तंग कर रखा है, ऊपर से आप हमें हरास कर रहे हो। अब आप जाइए और सबूत लेकर आइए पहले। जिस दिन तेरे खिलाफ सबूत मिला ना, उस दिन हैरेसमेंट क्या होती है समझ आएगा तुझे। आओ जी, सबूत ले आओ। मुझे अब भी इन पर शक हो रहा है, नजर रखो इन पर। बाप अभी तक शांत था, हुन असली रंग दिखा रहा है। कब तक चुप रहता? मामला गर्म होते पुलिस वाले को उल्टा धमकाना, शरीफ बंदे नहीं करते ये सब। मैम मुझे लग रहा है केस कहीं ना कहीं अटक सा गया है। मैम एक बात तो कंफर्म है कि कोई ना कोई इस खत्री फैमिली का फायदा उठाना चाहता है। मैम परमित खत्री का साइन किया हुआ अथॉरिटी पेपर, हामड़ा में उस स्टेट एजेंट और मोनाली में उस कुरियर कंपनी को एक ही नंबर से कॉल आना, और फिलहाल उस नंबर का बंद होना, ये सब चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही है। उनका स्केच नहीं बन सकता? नहीं, हमने जब उस दुकानदार से बात की तो प्रीता का क्या हुआ? एक मिनट, ये शक्ल प्रीता खत्री से मैच नहीं कर रही। लेकिन अमन की फैमिली से खत्री फैमिली का क्या कनेक्शन है? मैम उस एनजीओ वालों ने बताया था कि जो उन्हें एनजीओ से लेकर गया था, खत्री फैमिली उसे अच्छे से जानती थी। लेकिन आपका शक तो उसके बेटे गुरमीत खत्री पे था ना?
ये भी तो हो सकता है कि अमन और उसका बाप बलजीत गुरमीत से मिले हुए हो। मैं मुझे लगता है कि हमें उस एनजीओ वाले से बात करनी चाहिए। अब जो भी है वही बता सकता है। नहीं जी, जो आदमी खत्री जी ने फैमिली ले गया सी, ये वो आदमी नहीं है। गौर से देखिए एक बार। मैं उसकी शक्ल अच्छे से पहचानता हूँ। वो आदमी इससे उम्र में बड़ा था। ये था? नहीं, ये भी नहीं थे। इन दोनों में से वो कोई भी आदमी नहीं थे। थैंक यू। ना अमनपुरी ना बलवंतपुरी, एनजीओ वालों को पूरा यकीन है कि उन दोनों में से कोई भी नहीं था। सर हो सकता है जिस लड़की का स्केच हमारे पास हो वो प्रीत खत्री नहीं बल्कि और कोई हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमारा मेन सस्पेक्ट अभी भी गुरमीत खत्री है। यस सर। ढूंढो सर। कौन था वो शख्स जो झूठा नाम और पता देकर पूरे खत्री परिवार को अपने साथ ले गया था? अमन और उसके माता पिता की इस मामले में क्या भूमिका थी? क्या वो किसी तरह से गुरमीत खत्री से मिले हुए थे? और कौन सा कारण था जिसने पूरे खत्री परिवार को डिप्रेशन की आग में झोंक दिया था? सवाल अनगिनत लेकिन जवाब दुर्लभ। बहरहाल खत्री परिवार के लापता सदस्यों की तस्वीरें बन जाने पर पुलिस को हासिल हुई एक अहम बढ़त, मोहाली में नहीं बल्कि हमड़ा के करीब। खत्री परिवार के लापता होने के पीछे पुलिस का शक गुरमीत खत्री पर था, लेकिन गुरमीत खत्री खुद ही पुलिस को सड़कों पर भीख मांगते हुए मिला। सर जी, वीएम कॉलोनी के सिग्नल पर ही भीख मांगते हुए मिला। काफी टाइम से उसी सड़क पर भिखारियों के साथ रह रहा है। मैंने इसको इसके परिवार के बारे में पूछा, बड़े कुछ बोलता नहीं, कुछ बताता नहीं है। फिलहाल इसे डॉक्टर के पास लेकर चलो, बाद में बात करते हैं। ठीक है सर, चलो। हाँ सिंह, परमीत खत्री का बेटा गुरमीत खत्री मिला है, सड़क पर भीख मांगते हुए। अपराधी कम, विक्टिम ज्यादा लग रहा है। फिलहाल मेडिकल जांच के लिए भेजा है। सर लेकिन हमारा तो मेन सस्पेक्ट वही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी फैमिली के गायब होने में इसका कोई भी हाथ। एनजीओ से बेदी को बुलवाया है, उस आदमी का स्केच बनवाने के लिए जो फैमिली को साथ में लेकर गया था। देखते हैं। वाले जी, जिस हालत में हमें गुरमीत मिला है, लगता नहीं कि इस क्राइम में वो इन्वॉल्व है। अगर गुरमीत को क्लीन चिट दे भी दे तो बचा कौन? एनजीओ वाले के हिसाब से ना तो खत्री फैमिली को ले जाने वाला अमन है, ना ही उसका बाबा बलजीत। हमारी एनजीओ अथॉरिटी से बात हो रही है और वो उस बंदे का स्केच भी बनवा रहे हैं। जैसे ही वो स्केच बन जाएगा हमें मिल जाएगा। कहीं कहीं और तो नहीं जो अमन और उसकी फैमिली की हेल्प कर रहा है? माइट बी इनडायरेक्टली। ये अमन और उसकी फैमिली पे आप लोगों ने सर्विलेंस रखा है? फैमिली मेंबर्स पे नजर रखी है, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ मिला नहीं। अमन के घर की तलाशी लेंगे, सर्च वारंट अरेंज करवाओ, शायद वहीं से कुछ मिले। जी मैम। मैम ये रहा उस बंदे का स्केच जो खत्री फैमिली को एनजीओ से ले गया था। इस बंदे को पहले तो नहीं कभी देखा। कमाल है। कौन है ये बंदा? मैडम जी, सर्च वारंट आ चुका है। वेरी गुड। चलो लेट्स होप कि अमन के घर से कोई क्लू मिले, शायद कोई दोस्त रिश्तेदार हो। लेट्स गो। पूरे घर को चेक करना, एक एक रूम की अच्छे से तलाशी लेना। जाओ। अच्छी जबरदस्ती आ गई जी। पेपर का वारंट हाथ में रख दिया और सारा घर उलट पुलट करके रख दिया आपने। मैम ये क्या आप हम कोई क्रिमिनल्स है क्या? संभाल के। मैम ये देखिए, मैम ये बंदा कुछ दिखा हुआ नहीं लग रहा। रण विजय ने जिसका हमें स्केच दिया था। रणविजय, वो स्केच दिखाइए। कौन है ये आदमी? मैंने पूछा ये आदमी कौन है फोटो में? इसको मैंने क्या वो मैं गौर से देखकर बोलो कि कौन है ये आदमी। ये तो मेरे डैडी जी। मैम, क्या हो मेरे डैडी जी को? मैम
मिस्टेक हो गई जी आप लोग से। मैं तो कोई एनजीओ से नहीं मिला। तेजंदर झूठ बोलेगा तो उतना ही पिटेगा। हमने एनजीओ वाले का बयान लिया है, अब वो बोल जो सच है। बोल। गया था। क्यों किया ये सब? कोई चारा ही नहीं था मेरे पास। लक मिन्नत है कि उनसे, लेकिन बस और दो। चल फोन लगा अपने बाप को, लगा फोन। बेटी की आवाज सुनेगा ना तो अपने आप पैसे लेके आएगा। एक बात दसो पुरी साहब, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? शादी से लेके अभी तक का मैंने सब कुछ दिया है क्या नहीं? मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई पुरी साहब, कंगाल हो गया जी मैं। तो अपनी कुड़ी को ले जाओ नहाल, करा लो अपनी बेइज्जती बिरादरी बिच। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए थे मैडम जी, और प्रमिति के पास तो बहुत प्रॉपर्टी थी और उसके पूरे परिवार की दिमागी हालत खराब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि वो प्रॉपर्टी मेरे काम आ जाएगी। बस यही बात जाके मैंने अमन और उसके घर वालों को बताई। पूरा परिवार डिप्रेशन का शिकार है, आश्रम में रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। किसी भी तरह उनकी प्रॉपर्टी वगैरह अगर मिल जाए तो। आइडिया तो अच्छा है। तो फिर आप उनको यहाँ ले आइए जी। मैं माइली की खातिर मान गया मैं, और करता भी क्या, एनजीओ के आश्रम जाके झूठा नाम और एड्रेस देके ले आया उन्हें। फिर मैंने अमन को खत्री और उसका परिवार सौंप दिया। फिर उसके बाद उसने उसके साथ क्या किया, कहाँ रखा, मुझे कुछ नहीं पता, सच में कुछ नहीं पता। क्या लगा तुझे सब ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा सब। खत्री फैमिली को डिप्रेशन में डालने वाला तू है। उनकी इस हालत का जिम्मेदार तू है। मैडम नहीं, वो परिवार तो पहले से डिप्रेशन में था मैडम। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, मैं सच में कह रहा हूँ मैडम, मुझे कुछ नहीं पता। अब कहाँ है वो? मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। उल्टा अमन और उसका परिवार मुझे धमकी दे रहा है, बोला घर बिकने में देर हो रही है, इसलिए वो लोग बोल रहे थे कि घर बेचने के लिए अथॉरिटी लेटर तो मिल गया है, अब उसके पूरे परिवार को ठिकाने लगा देते। हेलो सर, वो दोनों बाप बेटा हाईवे के पास एक बंगलो में गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं अंदर क्या है। मैम वो दोनों हाईवे के पास किसी फार्म हाउस पे गए। उसे कहना उन पे नजर रखे और जीपीएस लोकेशन मंगवाओ। जी मैम, उन दोनों पे नजर रखो और जीपीएस लोकेशन जल्दी से जल्दी भेज दो। ओके सर। गाड़ी तेज चला, पहुंचना है जल्दी। आगे से राइट लेना है हमें। सीधा चलते रहो। संभाल के। तुम पीछे से देखो।
सर वो हम लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए मार दिया उन्हें। डिप्रेशन में थी वो फैमिली, ट्रीटमेंट की जरूरत थी और तुम दोनों ने से टॉर्चर किया। इतनी बेरहमी से बार बार रेप किया उस लड़की का तूने? हाँ? हमें लगा प्रॉपर्टी बेच के हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मार्केट डाउन था इसलिए हम रुके रहे। अब तेरी जिंदगी का मार्केट डाउन हो चुका है। आखिरकार हमड़ा और मोहाली पुलिस के दृढ़ निश्चय और परिश्रम द्वारा अपराध और अपराधी का पर्दाफाश हुआ। क्यों हम आज भी अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा महत्व देते हैं समाज के संकुचित दृष्टिकोण को? ये ऐसे जख्म नहीं थे जो कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों में भर जाते। परमीत, सतिंदर, प्रीत और गुरमीत खत्री, इस पूरे परिवार के साथ जो हुआ वो सोचकर भी दिल दहल जाता है। यह अपराध विशेषता चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इसमें हमारे समाज का एक घिनौना, क्रूर और लालची चेहरा सामने आता है कि किस तरह से एक बीमार परिवार की मदद करने की बजाय उनकी बीमारी का, उनकी कमजोरी का फायदा उठाया गया। बहरहाल खत्री परिवार अब रब आश्रम नाम के एक संस्थान में है जहां उनका इलाज हो रहा है और उनकी देखभाल की जा रही है, जबकि बलजीत, अमन, नीलमपुरी और तजिंदर छाबड़ा पर अदालती मुकदमे जारी हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हम में से किसी को कभी भी अपनी चपेट में ले सकती है। अक्सर डिप्रेशन के लक्षणों को पहचानने में देर हो जाती है। डिप्रेस्ड व्यक्ति अपनी जिंदगी से हार मान चुका होता है और ज्यादातर मामलों में अपनी मदद नहीं कर पाता। इस तरह के मरीजों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमदर्दी, प्यार और प्रोत्साहन की। ये बेहद जरूरी है कि हम अलग अलग माध्यमों से डिप्रेशन से जुड़े तथ्यों से अपने आप को अवगत कराएं, इनके बारे में जानें, समझें और इसके पीड़ितों की मदद करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।